वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टन स्टॉकर और कुवैत के वली-अहद शेख सबा अल खालिद से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और कुवैत की दोस्ती को लाजवाल करार दिया। कहा, ये दोस्ती हमेशा कायम और दायम रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात में 80 की दिहाई में अपने दौरा ऑस्ट्रिया से मुतालिक बताया और दोबारा ऑस्ट्रिया आना चाहता हूं। सऊदी अरब से आने वाली तरसीलात ज़र पर रिलीफ दिया जाता है। 20 रियाल बैंक को मिलते हैं। रकम भेजने वाले को कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती। इस सहूलत से तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। नुमाइंदा स्टेट बैंक की कामा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। सेनेटर फैसल वारदा ने कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा इस वजह से नहीं बल्कि ज्यादा रकम भिजवाए जाने के बायस हुआ। इस स्कीम से बैंकों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अरबों रुपए बैंकों के पास चले गए। ये एक किस्म का स्कैंडल है। इसकी इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन एफबीआई का बैंकों से रिकवरी करना होगी। इलेक्शन कमीशन स्पीकर के रेफरेंस के बगैर किसी को नाअहल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं देखा कि यह सजा नाअहली की है या नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट में दलाइल। कहा, दरख्वास्त गुजार आईनी ओहदों पर तैनात थे। आर्टिकल 63 में इलेक्शन के बाद किसी मेंबर की नाअहली का तरीकाकार मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के पास किसी मेंबर को नोटिफिकेशन के जरिए नाअहल करने का इख्तियार नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर गहरी तशवीश है। दहशतगर्द गिरोह इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा हैं। अफगान हुकाम सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम करें। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अफगानिस्तान से मुतालिक OIC के राब्ता ग्रुप इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान पुरअज़म है। अफगानिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं रह सकता। OIC अरकान गैर मशरूत इंसानी इमदाद फराहम करें। माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील दें। राब्ता ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में भारतीय हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF और सदर वर्ल्ड बैंक की मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF की देरीना शिराकत को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मईशत तेजी से बहाल हो रही है। IMF प्रोग्राम के तहत आदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ पेशरफ्त जारी है। हालिया सैलाब के मईशत पर असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। बहाली के मौसर इकदाम के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अजय बंगा को भी हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। कहा, इस्लाहाती एजेंडे से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हुआ। सदर वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्लाहात और तरक्याती एजेंडे पर एतमाद का इजहार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 अरब की तारीखी मुआवनत का वादा किया है। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना, तवानाई, स्टेट बैंक, FBR समेत तमाम सूबों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए बेशतर अहदाफ हासिल कर चुका। ज़राए का कहना है IMF का वक्त 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। अमरीकी सदर की न्यूयॉर्क में अरब और इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं के साथ हमारी मुलाकात गजा जंग का हल तलाश करने के लिए अहम है। गजा से यरगमालियों की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जंग के बाद गजा में गवर्नर से मुतालिक तजावीज़ भी पेश की। मुलाकात में पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान ने शिरकत की। एलामिया जारी नहीं किया गया। वजीर आला पंजाब ने सैलाबज़दा इलाकों के तलबा की एक सेमेस्टर की फीस माफ करने की मंजूरी दे दी। BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फीस माफ। सैलाबज़दा अजला की जामियात में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 दिन और होनहार स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख में 1 माह की तौसी।
पंजाब तरक्याती वर्किंग कमेटी ने तरक्याती मंसूबों के लिए 13 अरब रुपए के फंड मंजूर कर दिए। ओकाड़ा में मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए 5 अरब 4 करोड़ रुपए की मंजूरी। मशरकी पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों का हुआ। बागात उजड़ गए। दोबारा लगाने के लिए 5 लाख रुपए तो दिए जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं सैलाब की वजह से 5 से 6 फुट रेत आ गई, इसको हटाया जाए। नदीम अफजल चंद ने कहा सैलाब आया तो गंदम नहीं संभाली गई। आज किसान की गंदम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान क्यों नहीं जाने दे रहे? किसान का गला दबाने के लिए आज फिर गंदम पर पाबंदी लगा दी गई है। कनकोट मली के करीब इंडस हाईवे पर ट्रेलर ने रिक्शे को टक्कर मार दी। बच्ची और 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। M9 मोटरवे नूरियाबाद के मकाम पर कराची से मानसहरा जाने वाली बस को हादसा, 2 मुसाफिर जाँ बहक, 12 जख्मी। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम होगा। फलस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब। कहा गजा में अब जंग बंद हो जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने 7 जंगें रुकवाई। अमन कोशिशें नोबेल इनाम के लिए नहीं कर रहा। सब समझते हैं अमन की कोशिशों पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर भी कड़ी तनकीद। कहा भारत रूस से तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में चीन और भारत फंडिंग करते हैं। नेटो मुल्कों का भी रूसी एनर्जी मसनूआत का बायकॉट न करना शर्मनाक है। अमरीकी सदर ने मेयर लंदन पर संगीन इल्जाम लगाया कि सादिक खान लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहता है। कहा मैं अब लंदन नहीं जाना चाहता, वहां का मेयर ठीक नहीं। हमारे शहरों में शरीयत नाफिज करने की बातें की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा को अमन और अमान के मसाइल का सामना है। जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होंगे खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं। मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात और जिरगों का रास्ता अपनाने की जरूरत है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा ने कई अशरों तक अफगान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी की। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत अंदाज में वापसी चाहते हैं। सूबाई हुकूमत वापस जाने वालों को सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान से अफगानिस्तान की कायम मकाम कौंसल जनरल की मुलाकात। अफगान महाजरीन के इनखला पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा गैर मुल्कियों के इनखला की कौमी पॉलिसी पर सूबाई हुकूमत अमल दरामद कर रही है। अफगान महाजरीन को सूबाई हुकूमत की जानिब से मावनत दी जा रही है। ज़ईफ खवातीन और बच्चों का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत जारी कर दी गई। अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी दोनों मुल्कों के बेहतर मफाद में है। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। पिंडी भटिया में नवाही इलाके के मकीन इमदाद के मुंतजिर। लियाकतपुर के आसिफ का घर भी सैलाब में बह गया। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कबीरवाला के इलाके अब्दुल हकीम में लोगों की वापसी। टूटे हुए घर देखकर अफसुर्दा। हुकूमत पंजाब से मकानात की तामीर और अजाले का मुतालबा। पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से जायद लोग मुतासर हुए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतासरा अफराद को इमदाद की फराहमी का सबसे तेज और मौसर जरिया है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी कहती सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए BISP को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। कोई शोर मचाए या तनकीद करे, सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। MQM की हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। उन्हें कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए विफाक से फंड लेकर आएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा इन्होंने 10 साल विफाक का हिस्सा रहकर भी कराची की अमली खिदमत नहीं की। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज भारत और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। दोनों टीमें इवेंट में पहली बार आमने सामने होंगी। बांग्लादेश ने सुपर 4 के पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी। भारत भी एक मैच जीत चुका। दुबई में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फातेह टीम के फाइनल में जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे।